नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिशन डिफेंस में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। आज इस टॉपिक में हम लोग अलंकार को करने वाले हैं। अलंकार जो कि हर क्वेश्चन पेपर में, हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन का अलंकार से जरूर आ जाता है। हो सके इससे ज़्यादा ही आता है, इससे कम नहीं आता है। अगर आप हिंदी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जहाँ पर भी हिंदी का एग्जाम होता है, तो एक ना एक अलंकार से क्वेश्चन जरूर आता है। तो अलंकार जो टॉपिक है वो हमें बहुत टफ लग सकता है किसी किसी को, पर लेकिन ये इतना टफ है नहीं। अगर हम इसकी रूपरेखा को अच्छी तरह से समझते हैं, इसके बेसिक को, इसके फंडामेंटल को अच्छी तरह से समझते हैं, तो ये अलंकार इतना ज़्यादा टफ हमारे लिए नहीं है। इसको आसानी से हम लोग सरल भाषा में सीखेंगे। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो यहाँ पे अलंकार से ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो छूटेगा आपकी वजह से। एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी वजह से छूटेगा। आप हर एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से के साथ अलंकार वाला क्वेश्चन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलंकार के बारे में जान लेते हैं। अलंकार है क्या चीज़? देखिए, अलंकार में अलम और कार 2 शब्द होते हैं, यानी कि अलंकार जो है वो अलम प्लस कार से बना होता है। अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है भूषण या सजावट, यानी कि किसी चीज़ की सजावट करना, सुसज्जित करना, अलंकृत करना, ये सब क्या होता है? अलम का अर्थ होता है। और कार का मतलब होता है करना, यानी कि किसी चीज़ की सजावट करने को ही अलंकार कहा जाता है। अब सजावट किसकी कर रहे हैं? अब यहाँ पे हम लोग अपने घर की तो सजावट नहीं करेंगे अलंकार की वजह से। हम अलंकार अगर हिंदी में प्रयोग हो रहा है तो अलंकार का प्रयोग हम लोग हिंदी में गद्य या पद्य, खास करके पद्य को अलंकृत करने के लिए, यानी कि वहाँ पे शोभा बढ़ाने के लिए, उस पद्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकार का यूज करेंगे, अलंकार का प्रयोग करेंगे, ना कि अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ऐसे कोई भी शब्द या ऐसी कोई भी चीज जो किसी काव्य की सौंदर्यता को बढ़ा दे उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार की सिंपल सी डेफिनेशन नहीं है, जो काव्य की शोभा को बढ़ा देता है उसे ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब अलंकार 2 तरीके से हो सकता है। अलंकार 2 तरीके से हम लोग काव्य की शोभा 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो हम लोग जब शब्दों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दें। अब काव्य में चमत्कार शब्दों के आधार पर कैसे उत्पन्न करेंगे? जब शब्द अगर परिवर्तन हो जाएंगे तो काव्य में कोई भी परिवर्तन या कोई भी चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग बोले यहाँ पे कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक ते सोगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कनक कनक ते 100 गुनी बोले तो आपको बोलते हुए भी एक फ्लो आ रहा है, एक अच्छा लग रहा है आपको, यानी कि ये काव्य की शोभा बढ़ा रहा है। पर लेकिन अगर इस कनक को मैं सोना बोल दूं और इसको मैं धतूरा बोल दूं, क्योंकि इसका रियल मीनिंग यही है, तो सोना धतूरा ते 100 गुनी, ऐसा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का चमत्कार उत्पन्न हो रहा है? नहीं, किसी भी तरीके का काव्य में एक सौंदर्यता नहीं आ रही है। तो यानी कि जो शब्दालंकार होता है वो शब्द की वजह से जब काव्य में सौंदर्यता डाली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? शब्दालंकार। अगला आता है अर्थालंकार। जब अर्थ के माध्यम से हम लोग काव्य में सौंदर्यता को डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थालंकार बोलते हैं। इसके भेद हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से। पहले आपने शब्दालंकार और अर्थालंकार को अच्छी तरह से समझ लिया है यहाँ पे, यानी कि जब शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार बोलते हैं, और जब अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? अर्थालंकार बोलते हैं। कुछ विद्वानों के द्वारा यह मानना है कि जो ये चमत्कार है वह शब्द और दोनों, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, तो वहां पे उभयालंकार भी होता है। उभयालंकार मतलब दोनों अलंकार यहाँ पे पाए जाते हैं। पर लेकिन मेनली जो अलंकार है हमारे पास वो हैं 2, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के केवल 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और एवं अर्थालंकार। कुछ विद्वानों का मानना है कि एक अन्य भेद भी होता है जिसका मतलब होता है उभयालंकार, यानी कि जहां पे दोनों के दोनों अलंकार मौजूद होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। अब शब्दालंकार को अच्छी तरह से देख लेते हैं क्या चीज है। शब्दालंकार वे अलंकार हैं जहां किसी शब्द विशेष या शब्दों के समूह के ऊपर अलंकार की निर्भरता होती है, यानी कि किसी एक शब्द या शब्दों के समूह, यानी कि एक शब्द भी हो सकता है, बहुत शब्द भी हो सकते हैं, उनके ऊपर काव्य की अलंकार की निर्भरता होती है। यानी कि अगर वो शब्द हम बदल दें तो वहां पे सारा का सारा चमत्कार खत्म हो जाएगा, काव्य की सौंदर्यता खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए वहां पे ऐसे अलंकार को क्या बोला जाता है? शब्द अलंकार बोला जाता है। यानी कि जहां पे शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, काव्य की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? शब्द अलंकार कहा जाता है। उन शब्दों के स्थान पर यदि हम दूसरे शब्द रख देते हैं तो काव्य का सौंदर्य ही खत्म हो जाएगा। क्या बोला है कि अगर यदि हम उन शब्दों के स्थान पर, यदि अगर हम लोग उन शब्दों के स्थान पर
अगर दूसरे शब्द रख देते हैं तो काव्य की क्या हो जाएगी, सौंदर्यता ही खत्म हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, जैसे रघुपति राघव राजा राम। यहां पे जो रो बार बार आ रहा है, तो रघुपति राघव राजा राम की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे हमारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। यहां पे रॉ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिसकी वजह से चमत्कार हो रहा है। अब मैंने क्या बोला कि अलंकार की, शब्दालंकार की निर्भरता जो होती है वो शब्दों पे होती है, ना कि अर्थ पे। शब्दों पे होते हैं, यानी कि अगर हम शब्द को बदल देंगे तो पूरा का पूरा चमत्कार खत्म हो जाए। जैसे अगर हम किसको क्या बोलते हैं, राजा को क्या बोलते हैं, नृप बोलते हैं, क्योंकि राजा को तो नृप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नृप भी बोलते हैं। तो रघुपति राघव नृप राम, ये कोई भी तरीके का अलंकार नहीं बचा, किसी भी तरीके की यहाँ पे सौंदर्यता नहीं बची। तो शब्दालंकार का मतलब है जहां पे शब्द के अनुसार, शब्दों की वजह से काव्य की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, शब्दालंकार है। जहां पे अर्थ के माध्यम से काव्य की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, वहां पे क्या है, अर्थालंकार। आगे देखते हैं, जैसे उदाहरण यहां पे शब्दालंकार का सबसे अच्छा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच चटाई। तो यहां पे चौवर्ण की बार बार आवृत्ति होने की वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो गया, एक अच्छा फ्लो बना हमारा बोलने में, एक अच्छा रिदम बना, तो यानी कि एक अच्छा लय बना। तो इसी की वजह से हमारे यहाँ पे काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो यानी कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच चटाई। तो यहाँ पे चौवर्ण की आवृत्ति की वजह से क्या हुआ है, चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अगर यहीं पे हम चंदू की जगह रामू के चाचा ने रामू चंदू की चाची को, ये समथिंग अगर ऐसा कर देंगे तो सारे का सारा जो सौंदर्य है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब शब्दालंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। शब्दालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है यमक अलंकार, अगला होता है श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार। ये 4 भेद, ये 5 भेद हमारे किसके होते हैं, शब्दालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। इसके बाद भी जो भी आपने सुने होंगे आज तक, उपमा उपमेय, ये सारे के सारे अर्थालंकार में आते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, अनुप्रास अलंकार सबसे पहला है। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का सबसे पहला पार्ट है अनुप्रास अलंकार। जिस रचना में व्यंजनों या वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। देखिए, शब्दों के माध्यम से अलग अलग तरीके से काव्य में क्या किया जा सकता है, चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है। चाहे वो शब्दों को बार बार रिपीट करके हो या एक शब्द के कई अर्थ निकाल के हो, तो ये अलग अलग तरीके से शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्यता को क्या किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। परंतु जहां पे वर्णों या शब्दों की आवृत्ति बार बार करने से काव्य की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, तो उस अलंकार को कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब वर्ण, यानी कि वर्णों की बार बार आवृत्ति को क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। जैसे यहां पे एग्जाम्पल हम देखेंगे, कुल कानन कुंडल मोर पंखा उर पे बनमाल विराजती है। तो यहाँ पे क वर्ण की जो है वो बार बार आवृत्ति हुई है। देखिए, कुल कानन कुंडल मोर पंखा, यहाँ पे क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है और यहाँ पे ब वर्ण की भी आवृत्ति हुई है, जिसकी वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। जैसे अगर हम लोग बोले रघुपति राघव राजा राम, जो क्या था, रघुपति राघव राजा राम, तो ये भी एक तरीका क्या, अनुप्रास अलंकार। क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि रॉ वर्ण की क्या होती है, बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार जैसे यहां पे देखेंगे, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यानी कि देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, अब महीपति की जगह हम राजा कर देंगे, मुदित राजा मंदिर आए या मुदित राजा भगवान के घर आए। तो ये कुछ भी यहाँ पे किसी भी तरीके का चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जब जब अर्थों की, यानी कि शब्द की वजह से अगर शब्द को अगर हम बदल देते हैं और पूरा चमत्कार खत्म हो जाता है, तो वहां पे कभी पहचानने को आएगा कि ये शब्दालंकार है कि अर्थालंकार, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। आप वहां पे शब्दों को बदल दीजिए, अगर चमत्कार खत्म हो जाता है तो अलंकार शब्दालंकार था, अगर चमत्कार बना रहता है तो जो अलंकार था वो कौन सा था, अर्थालंकार। अगला क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु होए, ये भी क्या है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। तो ये अनुप्रास अलंकार तक आज मैंने यहाँ पे कर रखा है। कल इसके बाद अगले वीडियो में मैं जो कराऊंगा वो अनुप्रास अलंकार के भेद कराऊंगा। क्या है, अनुप्रास अलंकार के भेद। छोटे छोटे मैं वीडियो बनाकर छोटे छोटे पार्ट में इनको डाल रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आपको देखने में भी बहुत ईजीनेस हो। इसीलिए मैं ये छोटे छोटे वीडियो के पार्ट करके, क्योंकि एक लंबा वीडियो हो जाता है तो आदमी बोर हो जाता है, पढ़ते पढ़ते बार बार इधर उधर हो जाता है, तो पूरा अच्छी तरह से समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये अनुप्रास अलंकार तक हमने अच्छी तरह से समझा, शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है,
और साथ साथ में हमने ये समझा कि शब्द अलंकार का पहला भेद कौन सा है, हमारा अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भी अलग अलग भेद होते हैं, उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ में कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।